खुलने जा रहा है एक ऐसा स्कूल जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। ये स्कूल इतना अनोखा है कि छुप छुप कर ही सही आपके मन में भी स्कूल का स्टूडेंट बनने के ख्वाब आने लगेंगे, क्योंकि ये स्कूल वो सिखाएगा जिसके बारे में हम और क्या कहें। आप देख लीजिए, पूरी कहानी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जाग गई ना क्यूरियोसिटी स्कूल के बारे में जानने की? तो चलिए सबसे पहले मिल लीजिए स्कूल के फाउंडर से। Anyone who wants to learn can come to the Imran Hashmi school. नहीं, ये इमरान हाशमी स्कूल ऑफ किसिंग का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये स्कूल अभी सिर्फ एक आइडिया है जो आया है खुद किसिंग किंग के दिमाग में। जूम के साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात में इमरान ने कबूल किया कि वो एक ऐसी फैंटेसी जरूर रखते हैं जिसमें वो लोगों के किसिंग टीचर बनेंगे। इस स्कूल के प्रिंसिपल कौन होंगे और बॉलीवुड के कौन कौन से मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन के लिए लाइन में हैं, वो हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे। लेकिन पहले इमरान से पूछ लेते हैं कि उन्होंने ये हुनर कहाँ से सीखा। मेरे लव गुरु, I've learned my own. और हाँ, इमरान पूरी तरह से कमिटेड है कि जो भी स्टूडेंट इस स्कूल में आए वो परफेक्शनिस्ट बनकर ही बाहर जाए, और इसके लिए इमरान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। Well, इंडियन माइंडसेट, कोई भी कल्चर का जो माइंडसेट होता है वो इवॉल्व होता है, और इंडियन कल्चर में भी एवोल्यूशन आ गया है, लेकिन डेफिनेटली बदलाव आ गया है, एक ब्रॉडर माइंडसेट। आज की जनरेशन ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली फास्ट पेस। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन होंगे स्कूल के मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट्स। हमें लगता है जिन्हें स्कूल में एडमिशन की जरूरत है, इनमें सबसे आगे हैं द किंग ऑफ एक्टिंग शाहरुख खान। थैंक यू वेरी मच। तो किसिंग के मामले में सलमान खान भी मोस्ट डिजायरेबल नहीं है। तो ये चलता है। हाँ, राजा हिंदुस्तानी के बाद आमिर इस स्कूल में एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाइड कर गए। आप लोगों को कैसा लगा भाई? बहुत फैंटास्टिक था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं ठीक ठाक था। आपने बहुत एंजॉय। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें स्कूल में एडमिशन जरूर लेना चाहिए, तभी उन्हें मिल पाएगी लाइमलाइट। और इस स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं महेश भट्ट साहब। It is not for me to confirm or deny these rumors. तो अब आप ही सोच लीजिए कि आप इस स्कूल में एडमिशन के लिए कितना डोनेशन देने को तैयार हैं। Ritesh and Janelia were seen dancing together. करीना कपूर और बिपाशा बासु की कोल्ड वॉर अब तक खत्म नहीं हुई है, तभी तो करीना वो नहीं करना चाहती जो बिपाशा, लारा और शिल्पा ने किया है। खबर सुनने से पहले जरा शिल्पा, लारा और बिपाशा की इन तस्वीरों पर आप नजर दौड़ा लीजिए। ये बिपाशा, लारा और शिल्पा की योगा करने की तस्वीरें हैं। तीनों ही हीरोइंस ने अपनी अपनी योगा सीरीज लॉन्च की हैं और योगा के लिए बेबो बॉलीवुड में ज्यादा जानी जाती हैं, क्योंकि वो एक दिन में 100 से भी ज्यादा सूर्य नमस्कार करती हैं और उनका साइज भी 0 है। तो ये सब जानकर लाजमी था मीडिया का उनसे ये पूछना कि आप कब अपनी डीवीडीज लॉन्च करेंगी। We have seen Shilpa Shetty's DVD, we have seen Lara Datta's fitness DVD, Bipasha's fitness DVD. Will we get to see something of that sort by Kareena Kapoor? Actually, I don't know, because my fitness training is something which I do in my room. It's something which I do in a very private time. I don't know if I'm as qualified to share that with anyone, because fitness and exercising is a very personalized and a very qualified thing. Exercise is very personalized and qualified. यहाँ तो करीना ने सीधा मार दिया निशाना लारा, बिपाशा और शिल्पा पर। वेल, करीना यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी बताया कि कितना डेंजरस है ये सीडीज निकालना। Somebody doesn't do it the right way just by looking at a DVD. I don't know, it might cause some injuries or fractures or I don't know. So I can't take responsibility of that and I'm still learning myself. आप सीख रही हैं, कहीं शिल्पा की सीरीज देखकर तो नहीं? नहीं, actually खुद योगा करने का वक्त नहीं मिलता है. I don't think I'll be able to see anyone else do it. आपके पास योगा करने का वक्त नहीं, लेकिन दूसरों की योगा सीरीज की खिल्ली उड़ाने का वक्त जरूर है। ठीक है, लगी रहो बेबो। Coming up more in this segment, अमीशा को नहीं पसंद वीना मलिक एंड Zoom एक्सक्लूसिव, आमिर ने बेवर्ली हिल्स में लिया 75 करोड़ का फ्लैट। रितेश और जनीलिया ने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन Zoom को न्यूज मिली है that the duo was seen dancing the night away at a recent party. जनीलिया ने पप्पू के साथ डांस क्या किया? अरे हम इन पप्पू की बात नहीं कर रहे, हम तो इनकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मुंबई के एक डेली ने खबर छापी है कि रितेश देशमुख और जनीलिया डिसूजा ने रात भर एक दूसरे के साथ जमकर डांस किया। पार्टी में प्रेजेंट सोर्सेस की माने तो दोनों ऐसे डांस कर रहे थे मानो एक कपल हो।
वैसे गॉसिप बाजार में तो इनके लिंकअप की खबरें जमाने से थी, लेकिन ये पहली बार है कि दोनों एक साथ खुलकर पब्लिक में आए और डांस भी किया। वेल, अब ये सब देखकर आप रितेश को कभी मत बोलिएगा, पप्पू का डांस साला। सेंसर बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए हैं डायरेक्टर्स। सबका कहना ये है कि सेंसर बोर्ड को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। होशियार, खबरदार, क्योंकि सेंसर बोर्ड हो गया है काफी अवेयर, इतना अवेयर कि आने वाली 2 फिल्मों पर इसने लगा दिया है ऑब्जेक्शन। जहां सेंसर बोर्ड ने एक तरफ ये शिकायत की है कि फिल्म टर्निंग 30 के प्रोमोज जो टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, they haven't been passed by the censor board। वहीं दूसरी तरफ फिल्म ये साली जिंदगी के टाइटल को लेकर सेंसर बोर्ड उठा रहा है उंगलियां। बोर्ड की मांग है कि द वर्ड साली शुड नॉट बी देयर इन द फिल्म। हमने बात की प्रकाश झा से, जिन्होंने सेंसर बोर्ड को नॉनसेंस कह दिया। मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तो पूछे तो मुझे तो नहीं कभी लगता कि सेंसर होनी चाहिए। आई थिंक सेंसर इज क्वाइट अ नॉनसेंस। फिल्म की डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव ने तो सीधा निशाना साधा शीला और मुन्नी पर और सेंसर बोर्ड से ही सवाल कर दिया। If you have something like Sheila Ki Jawani and Munni Badnaam, where you're just showing women as objects of lust, objects of desire, and basically as objects of consumption, that is played on TV continuously throughout the day without any objection. फिल्म ये साली जिंदगी के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा भी सेंसर बोर्ड से काफी खफा हैं। उन्होंने हमें बताया कि क्यों है फिल्म का टाइटल जस्टिफाइड। जबान खुली और टाइटल जो है फिल्म की फितरत होता है, तो ये हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमारी जिंदगी, हम किसी आदमी, किसी कम्युनिटी, किसी के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। वेल, ये सारी बातें लेकर जब जूम सेंसर बोर्ड तक पहुंचा, तो सेंसर बोर्ड ने एक्सक्लूसिवली जूम को दे दिया ये जवाब। This was just a confusion. Some members of the board were not aware of it, but Mr. Jha did not need to call a press conference for that. Well, सेंसर बोर्ड और डायरेक्टर्स की ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिल्म पावर का मुहूर्त तो जोरों शोरों से हुआ है, लेकिन जूम को न्यूज मिली है that this film has been shelved. खबर सुनने से पहले आप फिल्म पावर का जरा ये सीन देख लीजिए, जिसे राजकुमार संतोषी ने बड़े जोरों शोरों से मुहूर्त के वक्त पर दिखाया था। स्टार्ट साउंड, रोलिंग, क्लैप। मुझे कोई नहीं मारता। कंस मरा, रावण मरा, हिटलर मरा, ये भी मरेगा। लेकिन अब जूम को न्यूज मिली है कि इस फिल्म पर लग गया है ब्रेक। जी हाँ, खबर पक्की है। पावर जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त लीड रोल में है, ये फिल्म डिले हो गई है। जब से अजय देवगन इस फिल्म से बाहर क्या निकले, ये फिल्म डामाडोल हो गई। कभी कहा जाता है कि सैफ अली खान इस फिल्म में अजय को रिप्लेस करेंगे, तो कभी न्यू कमर रणवीर सिंह का नाम आता है। लेकिन हमारे सोर्सेस ने कहा है कि ये फिल्म इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले हो गई है। वेल वेल वेल, न्यूज यही खत्म नहीं होती। इनफैक्ट असली न्यूज तो अब शुरू हुई है, क्योंकि ये फिल्म डिले क्या हुई, राजकुमार संतोषी ने अभिषेक बच्चन का दामन थाम लिया है और जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं एक रोमांटिक कॉमेडी टाइटल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अभिषेक और ऐश्वर्या साथ होंगे। बट व्हेन वी स्पोक टू राजकुमार संतोषी's ऑफिस, दे सेड कि फिल्म में अभिषेक के ऑपोजिट कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण हो सकती हैं। बट द क्वेश्चन इज, फिल्म पावर का अब क्या होगा, जिसमें इतने बड़े बड़े पावरफुल स्टार्स हैं। अक्षय कुमार एंड ट्विंकल सेलिब्रेटेड द 10th वेडिंग एनिवर्सरी और हमारे पास हैं इस 10th एनिवर्सरी की कुछ खास पिक्चर्स। ये है अक्षय और ट्विंकल की 10th मैरिज एनिवर्सरी की कुछ खास पिक्चर्स, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर कटरीना कैफ तक, आमिर खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक सब बड़े स्टार्स ने शिरकत की। इस इवेंट में अक्षय और ट्विंकल भी नजर आ रहे थे काफी खुश। जहां अक्षय थे ब्लैक कलर कोट और व्हाइट शर्ट में, वहीं ट्विंकल नजर आ रही थी सिल्की ब्लू ड्रेस में। और सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था ट्विंकल का ये नेक पीस इन शेप ऑफ अ स्नेक। ये नेक पीस लग रहा था काफी अट्रैक्टिव। सो ऑल इन ऑल ये पार्टी थी बहुत खास एंड बिंदास। अश्मित पटेल को तो वीना मलिक पसंद है, लेकिन लगता है अमीषा पटेल को नहीं, क्योंकि जूम के कैमरे ने उन्हें कैप्चर किया वीना मलिक को इग्नोर करते हुए। अश्मित पटेल को तो वीना मलिक लगती है सबसे हॉट। लड़कियों के बारे में पूछे तो आई गेस वीना मलिक अपने आप को बहुत हॉट कहती थी, तो हाँ आई गेस। और वीना को भी लगते हैं अश्मित सबसे खूबसूरत।
एशमित। लेकिन लगता है ये खूबसूरत रिश्ता इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि जूम ने कैप्चर किया कि अश्मित पटेल की पार्टी में दोनों की जब मुलाकात हुई तो या तो अमीशा ने फेक स्माइल दे दी या फिर इग्नोर करके चलती बनी। इतना ही नहीं, अमीशा तो वीना मलिक को देखकर इतना चिढ़ती हैं कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीना के लिए लिखे तीखे कमेंट को हाईलाइट कर दिया ताकि सब इसे पढ़े और उड़ाए वीना मलिक की खिल्ली। अमीशा ने जो अपने फैन का कमेंट हाईलाइट किया था उसमें लिखा था, हाय अमीशा, मस्ट टेल यू दैट वीना मलिक इज फेक। वेल, इसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि अश्मित को चाहे वीना कितनी भी हॉट लगे, अमीशा तो वीना को देखना भी नहीं चाहती। बैड लक अश्मित, हमारा मतलब अश्मित। जॉन ने बॉडी तो बना ली है, लेकिन जब बात आई बॉडी बनाकर आमिर खान से कम्पीट करने की तो जॉन ने कर ली तौबा। जॉन अब्राहम surely knows what the word superstar means और इसीलिए वो नहीं लेना चाहते आमिर और सलमान जैसे एक्टर्स से पंगा। जॉन के मुताबिक ये दोनों है काफी बड़ी स्टार्स और उनके कंपैरिजन में जॉन कहीं भी नहीं टिकते। जॉन की नई फिल्म फोर्स के टैटूड बॉडी के पोस्टर को देख के surely याद आती है गजनी के आमिर की और वांटेड के सल्लू की, मगर जॉन नहीं मानते कि वो इन स्टार्स सुपरस्टार्स को कोई कंपटीशन दे सकते हैं। अरे जॉन, आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? आपका मैजिक भी तो कम नहीं है। आखिर आपके फोर्स के इस पोस्टर की तारीफ भी हर कोई कर रहा है। अच्छा, जरा ये तो बता दीजिए कि इसका आइडिया किसका था? Well, that's the brainchild of Nishikant Kamath and Vipul Shah and Fox Studios. Well, जब पोस्टर इतना अपीलिंग है तो इसे फाड़ कर जब जॉन बाहर आएंगे तो बात कुछ और ही होगी और ये ऑडियंस को पसंद आ गया तो क्या पता जॉन भी खुद को आमिर और सलमान जैसा सुपरस्टार मान ले और अपनी मॉडेस्टी छोड़ दे। लगता है रानी मुखर्जी को नहीं पसंद जेसिका का रोल करने वाली मायरा, क्योंकि जूम रिसेंटली सॉ रानी इग्नोरिंग मायरा एट एन इवेंट। No one knows Jessica, not even रानी। जी हाँ, रानी मुखर्जी नहीं जानती जेसिका को। By Jessica we mean No One Killed Jessica का टाइटल रोल प्ले करने वाली मॉडल एक्ट्रेस मायरा। एट टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ अवार्ड 2011 को हमने स्पॉट किया रानी मुखर्जी और मायरा दोनों को एक ही रूम में, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बात क्या, दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं। मिलना क्या, रानी ने मायरा को देखकर स्माइल तक नहीं दी। We were surprised, क्योंकि भले ही दोनों एक फिल्म में किसी भी सीन में साथ नजर न आए हो, लेकिन एक दूसरे को न जानने की कोई वजह तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जब हमने मायरा से पूछा कि रानी और विद्या ने मायरा को क्या वर्ड ऑफ एडवाइस दिया तो मायरा ने सिर्फ विद्या के ही नाम के गुण गाए। जब मेरा फर्स्ट शॉट हुआ था फिल्म का तो विद्या रियली वाज स्टन एंड शी सेड कि मैंने जब फर्स्ट टाइम फेस किया था कैमरा तो मैं इतनी कंफर्टेबल और इतनी नेचुरल नहीं हो पाई थी जितनी तुम रही लाइक यू नो कैमरा के सामने। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम विद्या। अगर आपको आमिर खान से मिलने जाना है तो हो सकता है दैट यू वुड हैव टू गो ऑल द वे टू हॉलीवुड, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है दैट आमिर ने बेवर्ली हिल्स में खरीदा है 75 करोड़ का एक फ्लैट। मलहॉलैंड ड्राइव, बेवर्ली हिल्स, यूएसए। अगर सोर्सेज की माने तो यही है आमिर खान का नया पता। जी हाँ, अगर शाहरुख दुबई में पाम आइलैंड पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं तो आमिर क्या कुछ कम है। सूत्रों की माने तो आमिर ने खरीद लिया है हॉलीवुड में घर। बेवर्ली हिल्स में मकान खरीदने के लिए आमिर ने पे किए हैं 75 करोड़ रुपीस। सोर्सेज का ये भी कहना है कि आमिर ने ये रकम एक साथ दी है विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट। रूमर्स ये भी कहती हैं कि आमिर ने ये रकम अपनी 3 इडियट्स के प्रॉफिट से दी है। आमिर का ये घर गिफ्ट है किरण राव को। किरण के मिसकैरेज के बाद आमिर ने उन्हें चीयर अप करने के लिए दिया है ये तोहफा। वेल, अगर आमिर इस मकान की पोजीशन ले लेते हैं तो उनके पड़ोसी होंगे हॉलीवुड के हॉट शॉट्स जैसे पैमेला एंडरसन, जॉर्ज क्लूनी, जेनिफर एनिस्टन और जैक निकोलसन जैसे सितारे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आमिर इस घर में रह कितना पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड छोड़ हॉलीवुड चले जाएंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वेल, वी होप दैट डजंट हैपन। और अब आपको सुनाते हैं खबर जरा हटके, और खबर ये है कि गोविंदा फ्री में भी फिल्म्स करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, जूम को न्यूज मिली है कि गोविंदा फिल्म नॉटी एट 40 को करने के लिए पैसे नहीं ले रहे।
कुछ दिन पहले गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने 28 किलो वेट लूज किया है। I've lost 28 kilos, yeah. लेकिन लगता है कि गोविंदा के लूज करने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोविंदा ने अब पैसे लूज करना भी शुरू कर दिया है। जूम को खबर मिली है कि गोविंदा ने अब नॉटी एट 40 के लिए फ्री में शूटिंग करने के लिए हाँ कर दी है। गोविंदा ने इस फिल्म के लिए इनिशियली साइनिंग अमाउंट तो लिया, लेकिन अब वो उसे फटाफट खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लगता है अपने चीची भैया भी मलिका की राह पर चल चुके हैं। भाई अब तो हम फ्री में भी काम करेंगे। निखिल द्विवेदी के बढ़ गए हैं कुछ ज्यादा ही टैंट्रम्स, क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस डियोरा के साथ इंटीमेट सीन्स करने से मना कर दिया। जरा इस बोल्ड बाला को देखिए कि अगर आप महज चंद फिल्म पुराने हो तो क्या आप इस एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट सीन नहीं करना चाहेंगे? शायद निखिल द्विवेदी नहीं। निखिल द्विवेदी का एटीट्यूड कुछ ऐसा है, फिल्म कस्सी का 80 साइन करने के बाद उन्होंने बैकआउट कर लिया, क्योंकि उन्हें इस नामी हॉलीवुड एक्ट्रेस डायरा बेड के साथ इंटीमेट सीन नहीं करने थे। जहां निखिल ने ये सीन इस हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ करने से डिनाई कर दिया, वहीं सोर्सेज की माने तो इसी फिल्म में उनके को-स्टार सनी देओल का भी इंटीमेट सीन है ऑपोजिट अ टेलीविजन एक्टर, लेकिन सनी हैज टिल नाउ शोन नो इनहिबिशंस टू डू द सीन। अब जहां सनी जैसे पुराने एक्टर is open to this kind of filmmaking, we wonder what keeps Nikhil away, वो भी एक hot Hollywood actress के साथ। राम गोपाल वर्मा ने एक एक्टर के साथ 5 डेज में फिल्म बनाई और वो भी फ्री में। ये खबर उन सब लीडिंग हैंडसम बॉयज के लिए है जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, आप राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्म बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी फिल्म हिट हो गई तो उसके बाद समझ लीजिए आप बॉलीवुड में फिट हैं। राम गोपाल वर्मा ने एक साउथ एक्टर के साथ 5 दिन में फिल्म बनाई, वो भी 0 कॉस्ट में। उन्होंने एक साइट पर लिखा है, आई एम मेकिंग अ फिल्म विद तेलुगु स्टार रवि तेजा इन जस्ट 5 days एंड एट अ 0 कॉस्ट। इसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोग सही कहते हैं कि रामू रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। And now we show you the visual of the day, Sonakshi Sinha's hot photo shoot.